पहलगाम हमले से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि हमले में एक और आतंकी का नाम सामने आया है। इस आतंकी का नाम फारूक अहमद बताया जा रहा है। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। पहलगाम हमले की एनआईए जांच में यह नाम सामने आया है। एनआईए को आतंकी फारूक के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं कि पहलगाम अटैक में इसका इन्वॉल्वमेंट है। आतंकी फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है और पीओके में इस वक्त छिपा हुआ है आतंकी फारूक अहमद। इसके बारे में और डिटेलिंग पता की है एनआईए ने तो पता चला कि यह कुपवाड़ा का रहने वाला है और कुछ दिन पहले इसका घर गिराया गया था, इस पर एक्शन लिया गया था। तो एक और नया नाम इस वक्त सामने आ रहा है। मनोहर केसरी दिल्ली से मेरे साथ हैं क्योंकि दिल्ली में आज कुछ बड़ा होने वाला है और मेरे साथ अजय जांड्याल हैं, जहां पर लगातार कह रहे हैं ना कि बॉर्डर पर गोलियां गरज रही हैं और भारत पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोली से दे रहा है। अजय जांड्याल इस वक्त मेरे साथ है, मैं उनके पास चल रहा हूं। अजय, एक और ब्रेकिंग न्यूज है, एक नया नाम सामने आ रहा है, लश्कर से कनेक्टेड है, लश्कर का कनेक्शन इस पूरे अटैक से है और इस फारूक अहमद का कनेक्शन लश्कर से है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो प्लान किया गया था उसको बड़े बेहतर तरीके से प्लान उन्होंने कर पहलगाम में इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें कुछ स्थानीय आतंकियों को लिया, पाकिस्तान से आए हुए आतंकी शामिल किए गए। फारूक अहमद जो कि पाकिस्तान में है, लश्कर का कमांडर है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठकर आतंक के नेटवर्क को जम्मू कश्मीर में बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, उसको इस हमले को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं आपको बता दूं कि इस हमले के बाद 26 लोगों की जो मौत हुई, इसके बाद भारत ने अपना रुख खड़ा कर लिया। मगर फारूक अहमद का नाम आने के बाद एक चीज़ बड़ी साफ हो गई है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो जांच में बेहद करीब पहुंच चुकी हैं उन आतंकियों को ट्रेस करने के, उन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए। और कल भी हमने देखा कि पहलगाम के ऊपरी इलाकों में जो तलाशी अभियान चल रहा था वहां पर गोलीबारी हुई थी और ये अंदेशा है कि वो आतंकी अभी उसी इलाके में छुपे हैं। तो उसको लेकर एक बड़ी कवायद जो है वो चल रही है, चाहे वो फारूक अहमद है या फिर बाकी सैफुल्ला जो कि लश्कर का डिप्टी कमांडर है और हाफिज सईद का करीबी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। घर में घुसकर भी अगर मारना पड़ा तो उनकी अंजाम जो है यही होगा, ऐसा ही होगा। इसके बारे में और क्या डिटेलिंग मिल रही है अजय, फारूक के बारे में? देखिए, फारूक अहमद को जिम्मेदारी दी गई है कि कश्मीर में वो लगातार आतंकी गतिविधियों को तेज करे और खासतौर पे रिक्रूटमेंट करे। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो आतंकवाद में कमी आई है उस कारण पाकिस्तान को यहाँ स्थानीय टेररिस्ट जो है वो नहीं मिल रहे। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा है कि किसी भी तरीके से आतंकियों को हासिल किया जा आतंकी रिक्रूट किए जा सके और इसीलिए पीओके में बैठे वो आतंकी जो जम्मू कश्मीर से वहां ट्रेनिंग के लिए गए थे उनका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। और यही देखा गया है कि पिछले कुछ समय में आतंक के नेटवर्क को, जो ऑर्गन वर्कर का नेटवर्क था, उसे रिवाइव करने में उन्होंने काफ़ी काम किया और उनको काफ़ी पैसा इसके बदले में मिला। इसी वजह से उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को भी जम्मू कश्मीर में जब्त करने का सिलसिला शुरू हुआ कि जो पाकिस्तान से कमाया हुआ पैसा है जो देश विरोधी गतिविधियों में, उससे बनी प्रॉपर्टीज़ को सीज करना, उसको जमींदोज करना, वो जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। और उसी एक्शन को पिछले कुछ समय में देखा भी गया। और अभी जो ताज़ा जानकारी है, पीओके में बैठे फारूक अहमद हो या फिर सैफुल्ला जो पाकिस्तान में है, उसको भी आपको बता दूं कि उस पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है और कोशिश यही कि आतंक और उसके कमांडर, उसके आकाओं को जमींदोज करना है, उनको मार गिराना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और मनोहर, इसी आतंक के खिलाफ एक्शन को लेकर रणनीति तैयार हो रही है जिसको प्रधानमंत्री मोदी खुद शेयर करने वाले हैं और आज 4 बड़ी बैठकें हैं इसी आतंक पर चोट करने के लिए, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री हैंड दे दिया है सेना को कि आप तय कीजिए क्या करना है, कब करना है और टारगेट कौन है आपका। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इस फैसले के बाद जो है ना पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान सोच रहा है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि आज से कुछ बड़ा फैसला यहाँ से हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से दूसरी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मामलों पे होने जा रही है, इसमें कई इम्प्लीकेशंस को लेकर के चर्चाएं होगी। क्योंकि कल 2 बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी। एक तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो बैठक हुई जिसमें अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान शामिल थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि आप जो भी फैसला ले सकते हैं और इस पर आप सक्षम हैं, आप जो है फैसला लें, जो भी आपको सहूलियत लगता हो, चाहे जगह जो भी हो, चाहे टाइमिंग हो,
या तरीका क्या हो, आप किस तरीके से आप करना चाहते हैं। कहने का मतलब है एयरफोर्स है, फिर आप हमारे आर्मी है, नेवी है, जिस तरह से आपको, जिस मोड से आपको लगता हो। मनोहर, एक मिनट मोड में से रोक जो रहा हूं है आपको। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं कि बस अब से कुछ देर में सीसीएस की बैठक शुरू होने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि 15 मिनट के बाद सीसीएस की बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों में इनको चेयर करेंगे, इनको अध्यक्षता करेंगे। सीसीएस की बैठक होगी, सीसीईए की बैठक होगी, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। तो लगभग मनोहर 15 मिनट का समय बचा है इस मीटिंग के शुरू होने में। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले सीसीएस की बैठक होगी और दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि सीसीएस का मतलब क्या होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, मतलब रक्षा मामलों से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं वो सीसीएस के तहत होते हैं। और इस सिक्योरिटी के मामले में ये फैसले को लेकर के अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात है कि जो 5 बड़े फैसले लिए थे उसके बाद आगे क्या, आगे हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर। देखिए मैं एक गतिविधियां आप देखो, वहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ी विश्व हो सकता है गाड़ियों की मूवमेंट हो, क्योंकि सामने प्रधानमंत्री का आवास है रोहित। और मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर होते हैं और मूवमेंट अब तेज हो गई है, गाड़ी अंदर से बाहर आ रही थी। लेकिन इंतज़ार है कि जो तमाम सीसीएस के मेंबर हैं, चाहे निर्मला सीतारमण हो, विदेश मंत्री हो, या फिर रक्षा मंत्री हो, अमित शाह हो, ये सभी लोग आएंगे और कुछ ही देर में इसकी बैठक शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो है सीसीपीए की, राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट है, जिसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है, उनकी बैठक होगी। और इसमें एनडीए के घटक दल के भी कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे, जीतन राम मांझी शामिल होंगे, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू होंगे, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी होंगे, पीयूष गोयल होंगे। क्योंकि इसका क्या राजनीतिक असर होगा, भारत सरकार सारे पहलुओं को, सारे पॉइंट्स को लेकर के चर्चा आज करने वाली है। उसके बाद सीसीईए की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की। देखिए ये मैं एक कैबिनेट आ चुका है, एक काफिला आ चुका है। ये आई थिंक मुझे लगता है राजनाथ सिंह का है, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं रोहित। तो अब आप सही कह रहे थे कि 11 बजे बैठक होगी, रक्षा मंत्री आ चुके हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, पहले सीसीएस की बैठक होगी, उसके बाद सीसीपीए की बैठक होगी, फिर उसके बाद सीसीईए की बैठक होगी, आर्थिक मामलों की बैठक होगी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये आज का एजेंडा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीसीएस की बैठक होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई थी। जी बिल्कुल मनोहर, आप मेरे साथ बने रहिए। और जैसा कि आपने अभी ब्रेक किया है, बिल्कुल हमको जानकारी दी है कि बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। अब घड़ी अगर मैं मिला लूं तो लगभग 10 मिनट का वक्त बचा है इस बैठक के शुरू होने में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक शुरू होगी। और खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी। सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है